हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी नाइट स्टडी, क्योंकि जो पहली वीडियो मैंने शेयर की है उसमें मैंने ओनली डे स्टडी आप लोगों के साथ शेयर की है। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप रात में किस टाइम तक पढ़ते हो, सुबह किस टाइम उठते हो, डेली आपका रूटीन क्या यही फिक्स रहता है, कितने घंटे पढ़ पाते हो। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे शुरू में मैंने आपको टाइम दिखाया। टाइम हो रहा था 10:46 पीएम, जो कि रात का टाइम है। और इस टाइम तक मैं अभी फ्री हुई हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी बेटी सोई है। उसी के बाद से मैं अपनी स्टडी जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये कि मैं रात में किस टाइम तक से किस टाइम तक पढ़ती हूँ। तो फ्रेंड्स, किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ती हूँ ये डिपेंड करता है मेरी बेटी के सोने के ऊपर, क्योंकि काम तो जल्दी खत्म हो जाता है लेकिन बच्चे जो हैं वो जल्दी नहीं सोते हैं। इसीलिए जिस समय वो सो जाती है उसके बाद ही मैं अपनी स्टडी कर पाती हूँ। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशंस के ऊपर कि वो किस टाइम सोएगी, और हमेशा वो 10:30 के बाद ही सोती है। इसीलिए रात की स्टडी जो है वो ज्यादा नहीं हो पाती, लेकिन थोड़ी बहुत हो पाती है। 1 से 1.5 घंटा मैं डेली कर ही लेती हूँ मोस्टली। तो 1 घंटा तो मिनिमम हो ही जाता है। ओके। और ये 10:46 से मैंने स्टडी स्टार्ट की है, और टाइमर भी मैंने लगा दिया है, क्योंकि एक्चुअल स्टडी आप लोगों को पता चले कि मैंने किस टाइम से किस टाइम तक स्टडी की है। तो फ्रेंड्स, रात की स्टडी का ये हो गया। तो 10:46 से मैं 11:46 और 12 तक लगभग यहाँ पर पढ़ूंगी। और मोस्टली इतना ही मैं पढ़ती हूँ। 12 के बाद मैं नहीं पढ़ती हूँ अभी, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठना होता है। फिर सुबह में उठकर भी मैं नहीं पढ़ती हूँ। मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं सुबह में 3 बजे उठकर पढ़ती हूँ या 4 बजे उठकर पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं सुबह उठकर नहीं पढ़ती हूँ। मैं सुबह उठकर पढ़ने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं रात को लेट तक पढ़ती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन में पढ़ पाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में ना रात को पढ़ते हैं, वो सुबह में जल्दी उठकर पढ़ते हैं 3 बजे 4 बजे। तो अगर मैं रात को लेट तक पढ़ती हूँ तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकती। अगर आप ही सोच सकते हैं, अगर आप 12 बजे 1 बजे सो रहे हो तो आप 3 बजे 4 बजे नहीं उठ पाओगे। एक दिन अगर उठ भी लोगे फोर्सफुली तो नेक्स्ट डे फिर नहीं उठ पाओगे। तो इसीलिए अपने आप को फोर्स नहीं करना है। ठीक है, अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि हमें नींद भी लेना जरूरी है। 7 से 8 घंटे नहीं तो कम से कम 7 घंटे की नींद हमें लेना जरूरी है। ठीक है। तो सुबह में मैं उठकर नहीं पढ़ती हूँ। फिर सुबह 6 बजे उठने के बाद से सारे काम शुरू हो जाते हैं घर के। उनको खत्म करने के बाद कभी कभी 8:30 कभी कभी 9 से मैं फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ठीक है, 2 घंटे का सेशन मैं फिर लगाती हूँ 9 से 11। और 9 से 11 ही मोस्टली लगता है, लेकिन अगर बीच में कुछ काम आ जाता है या बच्चा परेशान करता है, कुछ भी बीच में काम आता है, तो बीच में फिर से स्टडी जो है ब्रेक हो जाती है। ओके। फिर 11 से दोपहर के जो काम है वो शुरू हो जाते हैं, और बच्चे के भी काम है, उसको नहलाना वगैरह, खाना बनाना, इन सब की प्रिपरेशन करनी। तो 1-2 आराम से बच जाते हैं। 2 बजे तक, कभी कभी 2:30 तक फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा दोपहर में देने के बाद थोड़ा सा आराम करती हूँ, और फिर उसके बाद से मैं शाम को 5 5:30 के बाद ही पढ़ने बैठती हूँ। ठीक है, 5:30 कभी कभी 6 बजे पढ़ने बैठती हूँ। तो 1 से 1.5 घंटा मैं शाम को दे देती हूँ 7 7:30 तक लगभग, क्योंकि उस समय कोई इतना ज्यादा काम नहीं होता है, तो स्टडी में इतना टाइम दे सकती हूँ, इजीली दे सकते हैं। तो आप भी इस तरीके के सेशंस लगा सकते हैं कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं। अगर नहीं भी दे रहे हैं तो आधा घंटा भी अगर आपके पास है तो आप उसको भी एक किसी छोटे टॉपिक को रिवाइज करने के लिए दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा या 1.5 घंटा ही बैठे एक बार के लिए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आधे घंटे में आप छोटी छोटी चीजें रिवाइज कर सकते हैं, जैसे कुछ वोकैब रिवाइज कर लिया, कुछ लिटरेरी टर्म्स रिवाइज कर लिया, किसी एक राइटर के कैरेक्टर्स, किसी एक प्ले के कैरेक्टर्स रिवाइज कर लिए, किसी एक प्ले का जो समरी वगैरह है वो पढ़ ली। जो भी चीजें आपके माइंड में आए, कुछ लाइंस पढ़ ली, कुछ कोटेशंस पढ़ ली, कमेंट्स पढ़ लिए, जो भी आपको टॉपिक लगे कि हाँ ये जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा सा आप बीच में पढ़ सकते हो। क्योंकि रेगुलर हम 2 से 3 घंटे नहीं पढ़ पाते, आधा आधा घंटा मिलता है, और हम सोचते हैं कि आधे घंटे में हम क्या ही पढ़ पाएंगे। हम हाउसवाइफ्स के साथ यही होता है। ठीक है, हाउसवाइफ्स को रेगुलर टाइम इतना नहीं मिल पाता कि वो लगातार बैठकर 4 घंटे का एक सेशन लगाए, क्योंकि घर में रहते हैं, घर में काम भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, एक साथ हम इतना नहीं पढ़ पाते। अब लाइब्रेरी तो है नहीं कि हम 9 बजे चले गए और सीधा 2 बजे ही आ रहे हैं वहां से, या 3 बजे आ रहे हैं और लगातार 5 से 6 घंटे का हम सेशन लगा कर आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। लाइब्रेरी में आप दे सकते हैं रेगुलर इतना टाइम,
कंटिन्यू, लेकिन घर में नहीं हो पाता है। बट जितना हो सकता है उतना हमें देना चाहिए। अब बहुत से लोग यही बोलेंगे कि आप दे सकते हो, आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबके साथ है, ठीक है। वो चीज अलग होती है कि आप उन प्रॉब्लम्स को किस तरीके से मैनेज करते हो, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है, आपको पता है कि आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो, किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स के बीच से आपको टाइम निकालना है। क्योंकि एग्जाम अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कभी तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जाम नहीं दोगे। तो एग्जाम देना है तो अपना जो टाइम शेड्यूल है वो आपको बनाना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं आप लोगों से कह रही हूँ कि आप एक फिक्स शेड्यूल बना लीजिए कि आपको 10 घंटे पढ़ना है तो 10 घंटे पढ़ना है, काम कहीं भी जाए, बच्चे कहीं भी जाए, कोई कुछ भी कहे, हमें तो पढ़ना है बस। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो हमें सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ती है, हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि हम स्टडी को भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, हम अपनी फैमिली को भी इग्नोर ना करें, हम अपने बच्चे को भी प्रायोरिटी में रखें और अपनी स्टडी को भी प्रायोरिटी में रखें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी बात कि शेड्यूल जो है वो किस तरीके से मैनेज करें। शेड्यूल आप मैनेज कर सकते हैं, एक फ्लेक्सिबल शेड्यूल बनाइए 5 से 6 घंटे का। ठीक है, 5 से 6 घंटे का नहीं तो कम से कम 5 घंटे का तो होना ही चाहिए। जैसे कि नेक्स्ट पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया कि आप किसी बोर्ड पर, किसी कॉपी पर टॉपिक्स लिख लीजिए कि आज मुझे 1 घंटा शेक्सपियर पढ़ना है, 1 घंटा वोकैब पढ़नी है। उस वोकैब में फिक्स मत कीजिए कुछ भी कि मुझे ये पढ़ना है, जो मन करे, जहां से मन करे उठाइए और रिवाइज कीजिए। ठीक है, जब आप फिक्स कर देते हो तब आपका माइंड जो है तो आपको ये ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है कि नहीं, ये नहीं मुझे पढ़ना है, ये मुझे आता नहीं है, इसमें तो ज्यादा टाइम लगेगा, 1 घंटे में ये रिवाइज नहीं हो पाएगा। तो आप फिक्स मत कीजिए कुछ भी, सिर्फ लिखिए कि वोकैब आपको पढ़ना है। फिर वोकैब में आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आप इडियम्स, फ्रेजेस रिवाइज कर लीजिए, या फिर कोई सिनोनिम्स, एंटोनिम्स रिवाइज कर लीजिए, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिवाइज कर लीजिए, या फ्रेजल वर्ब्स रिवाइज कर लीजिए। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। जब आपके पास ये फ्लेक्सिबल रहेगा टाइमिंग, तो आपके माइंड को थोड़ा ये नहीं लगेगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं लगेगी। क्योंकि जब आप कोई स्ट्रिक्ट रूल दे देते हो कि यस ये इस तरीके से करना है, तब उसमें माइंड को लगने लगता है कि ये नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आपको लगता है, आप बोलते हो या लिखते हो कि यस मैं ये भी पढ़ सकता हूँ, ये भी पढ़ सकता हूँ, मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि उस टाइम मुझे क्या पढ़ना है, सिनोनिम पढ़ना है कि एंटोनिम पढ़ना है, या फिर इडियम्स, फ्रेजेस पढ़ना है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। तो उस टाइम जो भी मन करे आप उसको रिवाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी और आपके माइंड को एक ऐसा नहीं लगेगा कि एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर आपको मिल गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप लिटरेचर में कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ तो अब सब कुछ हो चुका है आपका, मेरा, सभी का, क्योंकि सिलेबस सबके कंप्लीटेड है। बस रिवीजन है कि आप कुछ भी उठाइए और रिवाइज कीजिए। मेन चीज ये है कि पढ़ना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, शेक्सपियर के प्लेज रिवाइज कर लीजिए, गार्ड्सवर्दी के पब्लिकेशन डेट रिवाइज कर लीजिए, कैरेक्टर्स रिवाइज कर लीजिए, और वर्ड्सवर्थ की लाइंस रिवाइज कर लीजिए। छोटे टॉपिक्स उठाइए, लेंथी टॉपिक उठाओगे तो उसमें बोर हो जाओगे। ठीक है, इसी तरीके से बीच बीच में कभी कभी कोई प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए और प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए, फिर उसको एनालिसिस कीजिए जब भी आपको लगे, और फिर आप देखना कि आपके जो टॉपिक्स वीक हैं, किसमें आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत हो रहे हैं। सपोज ग्रामर के प्रीपोजिशन से टॉपिक आपको में आपको क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आप प्रीपोजिशन को रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, तो प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि यस अब मैं इसके क्वेश्चन गलत नहीं करूंगा या करूंगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी है, मैं अपना कोई फिक्स शेड्यूल बनाकर नहीं चलती हूँ। शेड्यूल बनाती हूँ लेकिन वो फिक्स कभी भी नहीं हो पाता है। इवन कभी तो ऐसा होता है पूरे दिन में मैं 1 मिनट भी नहीं पढ़ती हूँ। सीरियसली, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं सीरियसली आप लोगों को बता रही हूँ, कभी कभी एक दिन पूरा ऐसा जाता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ती हूँ। सिचुएशंस ऐसी होती है, नहीं हम टाइम निकाल पाते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट डे बर्डन नहीं लेना है कि कल नहीं पढ़ा गया, माना कि होता है, लेकिन बर्डन नहीं लेना है। बर्डन लेंगे तो जो नेक्स्ट डे हम पढ़ सकते हैं वो भी हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो छूट जाता है उसको मैनेज कीजिए, नेक्स्ट डे उसको कर लीजिए। ठीक है, तो बस यही बोलना चाहूंगी। फिक्स शेड्यूल अगर नहीं बन पा रहा है तो जितना भी टाइम मिल पा रहा है उस टाइम को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कीजिए और स्टडी कीजिए। बस जितना कर सकते हो उतना स्टडी कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, इसमें मैंने रेन एंड मार्टिन से ग्रामर थोड़ा रिवाइज किया है, जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ने थे। फिर मैंने लिटरेरी टर्म्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपको बताया है कि यूथ पब्लिकेशन से मैं कंप्लीट कर रही हूँ, तो वो भी मैंने रिवाइज किए हैं फिर से। और बाकी जो भी चीजें हैं, आपके जो टॉपिक्स होंगे आप अपने अकॉर्डिंग उनको सेट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों को ये दिखाने के लिए कि नाइट स्टडी में 1
आवर मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है। आई थिंक 1 आवर से थोड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है या कम भी रह सकता है, लेकिन जितना भी पढ़ा है वो एक एग्जैक्ट स्टडी की है, उसमें मैंने 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं किया है। क्योंकि होता है ना कि हम फोन उठाकर बैठ गए तो फोन में ही लगे रह गए, आधा घंटा कब स्क्रॉल करने में चला गया पता भी नहीं चलता। लेकिन ये टाइम मैंने बिल्कुल भी स्टडी से बिल्कुल अलग नहीं दिया है, कहीं भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है, एक भी सेकेंड बीच में। ओके, तो टाइम जब भी स्टडी को दे, कंप्लीट टाइम दे, फोकस होके टाइम दे। जब आपको फोन चलाना है तो आराम से एक बार अलग बैठ के फोन चला लीजिए, उसके बाद स्टडी कीजिए। ठीक है, तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके जो आंसर है मैं कमेंट्स में ही दे दूं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको वहां पर देना पॉसिबल नहीं होता है आंसर, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आंसर दे देती हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखा कीजिए कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। कमेंट्स मैं सारे पढ़ती हूँ। ठीक है, और एक क्वेश्चन था यस कि मिलियन माइंड्स इंग्लिश अच्छा है या ब्लूप्रिंट अच्छा है? प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट दोनों अच्छे हैं, क्वेश्चंस दोनों में अच्छे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड दोनों का हाई है, टफ है, लेकिन मिलियन माइंड्स इंग्लिश में कुछ गलतियां हैं, वैसे ही ब्लूप्रिंट में गलतियां नहीं है। दूसरा प्लस पॉइंट ब्लूप्रिंट का ये है कि उसमें एक्सप्लेनेशन आपको साथ ही साथ दी गई है। तो ये 2 प्लस पॉइंट मुझे ब्लूप्रिंट के लगे, एक तो एरर फ्री है और दूसरा वहां पर एक्सप्लेनेशन दी गई है। तो अगर आप अब लेने की सोच रहे हैं तो आप ब्लूप्रिंट प्रेफर कर सकते हैं, आप ब्लूप्रिंट का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। मिलियन माइंड्स इंग्लिश आपको थोड़ा टफ भी लगेगा और वहां पर आपको गलतियां भी मिलेंगी, तो गलतियां अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो ब्लूप्रिंट ले लीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, 1 घंटा 2 मिनट मैंने यहाँ पर स्टडी की है।